विषयों का रीटेस्ट होने वाला है। एनटीए की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। कौन कौन से विषय हैं ये आपको बता दें। इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी का एक बार फिर से टेस्ट होना, एक बार फिर से परीक्षा होगी। 9 सितंबर को शिफ्ट 1 में इंग्लिश की परीक्षा होगी। तो हम आपको ये पूरा टाइम टेबल भी बता रहे हैं कि किस तारीख को, किस दिन, कौन से शिफ्ट में किस विषय की परीक्षा होनी है। दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स का रीटेस्ट होगा। 10 सितंबर को शिफ्ट 1 में पहली शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, सोशियो का और टेस्ट होना है, सोशियोलॉजी की परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि पहले जो परीक्षा ली गई थी, जो पेपर हुए थे, उनमें कुछ गंभीर गलतियां हैं। एनटीए की ओर से कहा गया कि कुछ खामियां रही हैं और कुछ गलतियां होने के चलते एक बार फिर से इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। तो तारीखें बाकायदा आ चुकी हैं, किस दिन किस विषय की परीक्षा होनी है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी ये जानकारी आपको दे रहा है। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में, और ये बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि नीट परीक्षा लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर सड़क से लेकर सदन में जो संघर्ष देखा गया, सियासत देखी गई, उसके बाद ये कुछ विषय हैं। हालांकि इनमें कुछ गड़बड़ियों की बात कही गई है, कमियों की बात कही गई है खुद एनटीए की ओर से, और फिर से ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। रीटेस्ट इनका होना है, इन विषयों का, ये जानकारी एनटीए की ओर से दी गई है। तो युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर, अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी जानकारी, एनटीए की ओर से ये जानकारी दी गई है। 3 विषयों का एक बार फिर से परीक्षा आयोजन होना है, रीटेस्ट होना है। चलिए, हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, 3 अलग अलग विषयों का रीटेस्ट होना है, एनटीए की ओर से जानकारी दी गई कि कुछ कमियां थी, इसके चलते एक बार फिर से परीक्षाएं आयोजित होंगी। जी बिल्कुल, 3 विषयों की परीक्षाएं अगर बात की जाए, इनमें अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा, इनके प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिली थी। इसके बाद एनटीए ने इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया था, कमेटी बनाई गई। तो कमेटी ने जो पाया उसके मुताबिक तीनों प्रश्न पत्रों में न केवल तथ्यात्मक, टाइपोग्राफिकल और अनुवाद संबंधी कई सारी त्रुटियां थी, और इसमें प्रमुख विद्वानों की, यहाँ तक कि कई सारे प्रमुख जो विद्वान थे उनके नाम भी इसमें गलत जो है दिए गए थे। पुस्तकों के शीर्षकों में गड़बड़ी पाएगी। प्रश्नों की भाषा की अगर बात करें, वाक्य विन्यास की बात करें, उसमें त्रुटियां थी, और यहाँ तक कि व्याकरण संबंधी जो गलतियां थी, लिंग और संख्या में असंख्यां थी, विराम चिन्हों की गलतियां थी, ऐसे स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक शब्दों का भी प्रयोग शामिल था। इसके अलावा पहले पूछे जा चुके कई प्रश्न भी इसमें दोहराए गए थे, और इसके बाद निर्णय लिया गया कि इतनी गंभीर त्रुटियों वाले जो प्रश्न पत्र हैं उनमें निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा के मानकों को ये पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ये केवल एक चुनौती प्रक्रिया के बाद प्रश्न हटाकर इनको ठीक नहीं किया जा सकता था। ऐसे में दोबारा से इन तीनों विषयों की परीक्षाएं, चाहे अंग्रेजी की बात करें, कॉमर्स की बात करें और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की बात करें, और इनके लिए तिथियां भी मुकर्रर की गई है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर 2026 को पहली शिफ्ट में यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। उसी दिन कॉमर्स विषय की परीक्षा 9 सितंबर को ही कॉमर्स विषय की परीक्षा शिफ्ट 2 में यानी दोपहर को 3 बजे से 6 बजे, और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की विषय की परीक्षा 10 सितंबर 2026 को शिफ्ट ए में यानी 9 बजे से 12 बजे तक। रही बात जो शहर है जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं, एडमिट कार्ड में जो संबंधित जानकारियां वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएंगी। इसके अलावा एक अहम व्यवस्था एनटीए के द्वारा और की गई, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इन तीनों विषयों के लिए अभ्यर्थियों से पुनः परीक्षा के नाम पर कोई जो एडिशनल जो फी है, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क है, वो भी नहीं लिया जाएगा। परिणाम प्रक्रिया जो है इसकी अगर बात करें, पहले क्योंकि 87 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, और जब वो तारीखें थी उस वक्त तो 3 विषयों की परीक्षाएं जो है वो दोबारा से करवाए जाने का निर्णय लिया गया। तो जो 84 विषयों की परीक्षाएं थी उनके लिए उत्तर कुंजी पर जो आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया थी वो पहले जारी कर दी गई थी। उनके परिणाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही घोषित किए जाएंगे, यानी किसी भी तरह की कोई विलंब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रवि, ये जानकारी आपने दी। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको एनटीए से जुड़ी बताई। अब बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, और बड़ी खबर ये कि जल्द ही नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान संभव है। तो बहुत जल्द ये ऐलान होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष अब से कुछ ही घंटों में ये ऐलान कर सकते हैं। नई टीम में ज्यादातर नए चेहरों को जगह मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज हरियाणा ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी जगह मिलेगी, यानी सही ढंग से ये तालमेल पूरा बना रहे कि अनुभवी लोग भी रहें और साथ ही नए चेहरों को भी, युवाओं को भी मौका मिले। ये साफ तौर पर प्रयास किया जाएगा। महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी इसमें संभव है। तो
अब से कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में हम कह सकते हैं बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है।